बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा मामला सामने आया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इजराइल और यूक्रेन का जो रिकॉर्ड तोड़ा है राफेल गिराते हुए, ये तारीख के पन्नों में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। क्या कमाल कारनामा अंजाम दिया है और दुनिया में नंबर 1 हमारा नाम हो गया है। ये इतनी कमाल सूरत हाल है। आप जरा ये समझिए हुआ क्या है। हमने इंडिया के राफेल तैयारे गिराए, लेकिन सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि हमने लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल एयर टू एयर मिसाइल जो मारा है, यानी जो डिस्टेंस है वो तारीख में हमने इजराइल और यूक्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हुआ ये है कि पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रहते हुए PL-15 मिसाइल मारा राफेल को और वो गिरा वहां पर। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 2023 में बनाया था यूक्रेन की एयरफोर्स ने। 2023 में उन्होंने रशिया का एक एयरक्राफ्ट गिराया जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गिराया, और ये तकरीबन आप समझ रहे 120 किलोमीटर था, यानी वो भी जेट से उन्होंने नहीं गिराया। फिर जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो है इजराइल के पास। इजराइल ने एक मिसाइल मारा था 2021 में, और ये आई पाइथन मिसाइल था। इस सूरत हाल में इन्होंने ईरान का एक ड्रोन 150 किलोमीटर का मार गिराया था। इसी तरह अगर आप देखें तो अमेरिका ने भी गिराया, कभी 100 किलोमीटर का, कभी किसी ने 110 का। लेकिन तारीख में आज से पहले जो समझा जा रहा था वो इजराइल का था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इजराइल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमने 190 किलोमीटर दूर से ये PL-15 मिसाइल मारा और हमने इंडिया का राफेल तैयारा गिरा दिया। ये इंसानी तारीख में जब से ही जहाज तमाम चीजें बनी है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर 1 रिकॉर्ड हुआ है कि हमने 190 किलोमीटर दूर से PL-15 मिसाइल मारा और उसने जाकर एक्यूरेटली हिट किया और उसके बाद इंडिया का तैयारा गिरा। आज से पहले ये रिकॉर्ड था इजराइल के पास। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये जो कारनामा अंजाम दिया है, इन्होंने दिल खुश कर दिया है, और यही वजह है कि बड़ी खूबसूरत चीज है। आप दुनिया की जदीद मशीनरी ले, आप दुनिया की तमाम चीजें ले, आप मुकाबला नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे जबरदस्त काम ये हुआ, इस हमले के बाद 2 चीजें हुई हैं। एक तो चाइना के PL-15 मिसाइल की जो डिमांड है वो आसमान पर पहुंच गई है। अब सारी दुनिया के अंदर चाइना से खरीदा जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसमें रश लगा हुआ है, चाइना को कॉल जा रही है, और चाइना बहुत ज्यादा खुश है कि पाकिस्तान ने यह कारनामा अंजाम दिया है। और हमारी एयरफोर्स को तो आप समझ रहे कि 4 चांद लगे। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो ट्रेन करती है दुनिया के पायलट्स को भी। हमारी अपनी ट्रेनिंग है, हमारे जबरदस्त लोग हैं। मजे की सूरत हाल ये है कि अब जो इंटरनेशनल सतह पर बड़े बड़े ममालिक ने पाकिस्तान की एयरफोर्स से अपने पायलट्स को ट्रेन करवाने का भी फैसला किया। ये भी एक कमाल चीज है। उन्होंने देखा असल में बात ये नहीं होती कि आप टेक्नोलॉजी ज्यादा है या आपकी महारत प्लस टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजें। और देखिए उस वक्त सिर्फ सेकंड्स की बात होती है। आज आप देखिए ये साल की आपकी ट्रेनिंग होती है और फाइनल मोमेंट्स में आपने 2-4 सेकंड ऊपर नीचे ऊंच नीच हो गई तो सारा गेम खत्म। तो ये हमारा काम। हमने किया क्या, ये कैसे गिराया, ये जरा आप समझ लें। देखिए जो 6 और 7 मई की रात थी वो बड़ी भयानक थी। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, मिसाइल मार कर उन्होंने कितनी तबाही की वो आप सब जानते हैं। इन्होंने याद रखेगा उसके बाद खाली ये काम नहीं था, राफेल भी थे, MiG-29 था, Su-30, ये उसके अलावा ड्रोन, ये सारे हम पर करने आ रहे थे अटैक एक ही साथ में। यानी उस रात आपको ये लगता है कि हमने सिर्फ मिसाइल उनके यानी सही है या उन्होंने मिसाइल मारे मरीज की और दीगर जगहों पर, नहीं, ऐसा नहीं था। वो कश्मीर में भी इन्होंने एंटर होना था, उन्होंने और बहुत सारी जगह पर एंटर होना। तो हमने किया क्या, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मेन टारगेट अपना रखा, उन्होंने कहा कि एक तो इंडियन जेट्स को टारगेट करना। उस रात 3 राफेल, एक MiG-29 और Su-30 जो कि इजराइल के ड्रोन के साथ भी था, उसको भी गिराया। अब हमने उसको किया कि हमने J-10C तैयारे इस्तेमाल किए जो कि PL-15 मिसाइल के साथ इक्विप्ड थे। अब ये बात आप समझ लें, तकरीबन अभी तक किसी को कंफर्म नहीं पता, 100% किसी को भी नहीं पता, फिगर आप जो मर्जी कह ले, कि एक्चुअली PL-15 की रेंज क्या है। यानी इंडिया का अंदाजा नहीं था कुछ। अब
जो असल कहानी है वो तकरीबन 300 किलोमीटर तक है। इंडिया का अंदाजा ही नहीं था कि इतनी दूर तक ये काम हो सकता है। अब पाकिस्तान अपनी हदूद में रहते हुए इंडिया के जेट तबाह कर दे, आप बताइए इससे बड़ी एक्यूरेसी क्या हो सकती है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में हमने 190 किलोमीटर दूर अपनी हदूद से जब मारा मिसाइल, एक तो हमने जैम किया, रेडार उनका जैम किया, उसके अलावा उनकी स्क्रीन को ब्लाइंड किया, घोस्ट इमेजेस, फिर जो हमने हिट किया है अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके पायलट्स की गुफ्तगू भी सुन रहे थे पाकिस्तान, फिर जो हमने हिट किया वो 190 किलोमीटर दूर तक जानते हिट हुआ और उसके बाद इजराइल का रिकॉर्ड टूट गया। ये वो कहानी है जिसमें आप समझ रहे इंडिया के जो पायलट्स हैं अब वो उसमें मारे गए हैं, इसमें तकरीबन 2 मारे जा चुके हैं, 3 शदीद जख्मी है। शहजाद इकबाल ने इसमें बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस थी, हमने तमाम काम किए। और एक बात ज़हन में रखिएगा, इंडिया के तकरीबन 300 के करीब उनके जेट्स जो पाकिस्तान में हमला आवर होने के लिए तैयार थे, वो सुराह तकरीबन 125 के करीब जेट थे, 75 के करीब इंडिया के थे। बाकी सूरत हाल में जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है, खाली ये कोई यानी आप समझ लें कि छोटी बात नहीं है, 190 किलोमीटर कितनी देर हो गई है, हमने कितनी जंगें लड़ी। इजराइल ने तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ लड़ा होता है। जेट से आप मिसाइल देखिए, आप डिफेंस सिस्टम से मारे तो समझ भी आती है, यूक्रेन ने मारा और उसके बाद इजराइल मारे, आप जेट से मारे मिसाइल को और वो 190 किलोमीटर दूर जाकर एक्यूरेटली हिट करे। इससे बेहतरीन कोई चीज हो सकती है? दुनिया का कोई तमगा, कोई चीज इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, किसी का लेवल ही नहीं, इसका तो रिवॉर्ड ही नहीं बनता। आप बताएं कि कितनी, क्या इजराइल ने, अमेरिका ने, दुनिया की कोई कसर छोड़ी टेक्नोलॉजी में, हमसे कितने आगे हैं वो लोग। लेकिन क्या इस सूरत हाल में आज कोई वेस्ट का मुल्क इतनी आगे जा सका? हम 190 किलोमीटर दूर से हिट कर देते हैं। हमने, हमारे जेट्स ने जो टारगेट्स लॉक किए हैं वो इतना एग्रेसिव था कि इंडियन जेट्स की दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आकर पाकिस्तान पर हमले कर सके। हाँ, उन्होंने मिसाइल मारे, वो मिसाइल आए, उनके ड्रोन आए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इस सूरत हाल में हमने S-400 को भी तबाह किया। देखिए मोदी ने कल क्या किया, अब आप ये समझ ले। मोदी ने जो S-400 दिखा है, S-400 के साथ बैटरी होती है, रेडार पूरा, यानी 2 चीजें होती है। अब हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज ये है कि हम करेंगे क्या, इनको आप जरा करने दें, कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे पाकिस्तान इमेजेस भी जारी कर देगा। हमारे पास रियल टाइम डाटा है, इन्होंने S-400 को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। देखिए 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो फायरिंग यूनिट होता है, रेडार होता है। पाकिस्तान ने कंप्लीटली तबाह किया और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सैटेलाइट का डाटा है, जो बेडू, जो चाइनीज सैटेलाइट है, उन्होंने हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे थे। हमारे पास है कि कौन सी लोकेशन से उठाकर S-400 लेकर आए और मोदी ने वहां तकलीफ की और बताया कि देखे जी ये सब कुछ। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, देखिए मोदी ने जो कल धमकियां दी है उसको बड़ा शदीद गुस्सा है। मसला सारा ये है कि मिसाइलों की आप बात छोड़ दें, ये बात उनसे हजम नहीं हो पा रही कि आपको पता 2019 में भी उसने कहा था राफेल होते तो ये काम ना होता। राफेल आपने गिराए, आपने उनके जेट्स गिराए और आप अपनी हदूद में रहते हुए आप 190 किलोमीटर, एक बार ज़हन में रखिएगा, कम से कम 10-12-15 किलोमीटर अभी हमारी जाने से कम ही है। एक्यूरेटली समटाइम उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। ये 200 क्रॉस किया है, चले फिर भी 190 तक जो हमारा फिगर आया है ये बड़ा कमाल था। आप बताए दुनिया के किसी मुल्क में आप अपनी हदूद में रहते हुए आप 3 से आप मार दें। और मजे की बात है इस दफा हमने F-16 इस्तेमाल ही नहीं की, जो कि हमेशा से, देखिए F-16 का सारा डाटा चीजें आपको पता अमेरिका का है और अमेरिका किस तरह चीजों पर नजर रखता है। हमने इस दफा काम ही नहीं किया, चाइना की मार्केट ऊपर चली गई। चाइना की टेक्नोलॉजी वेस्ट में डिमांड है उसकी, एशियन कंट्रीज छोटे बड़े सारे ममालिक वो भाग रहे हैं। देखिए आप इनकार करें 1000 दफा कि जी हमारा राफेल फलाना, अब तो इंटरनेशनल सतह पर सबने बता दी है दुनिया में डिमांड अब वेस्ट के तैयारों की नहीं है, चाइना की बढ़ रही है। क्योंकि हमने इसमें 3 चीजों को शिकस्त दी है, टेक्नोलॉजी, और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी किसकी, वेस्ट की। चाइना ने वेस्ट की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी पाकिस्तान की मदद से, और इसके साथ साथ अमेरिका और इजराइल को भी शिकस्त दी है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ईरान तो आपको बताओ ऑलरेडी ये लेगा तमाम चीजें।
سو یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اور مزے کی بات, دل خوش اس بات پر ہے کہ اسرائیل کا ایک ریکارڈ تھا وہ ہم نے توڑا ہے, لیکن جیٹ سے نہیں اسرائیل کر سکتا, جو مرضی آپ کہیں. اور یوکرین نے بھی جو پیٹی اور ڈیفنس سسٹم سے تباہ کیا ہے وہ جیٹ سے بھی کیا. آپ کے ہیروز نے جیٹ سے تباہ کیا, اسی لیے پاکستان کی ایئر فورس کا جو لیول ہے, جو سٹینڈرڈ ہے, وہ پریمیم ہے, ہائی کوالٹی ہے. تو اس کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے. 12 یہ الحمدللہ ریکارڈ ہے, اور 190 کلومیٹر یاد رکھا جائے گا.